हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। आई एम नीतू अहलावत। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इरेशनल का इंट्रोडक्शन कर लिया था, पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इरेशनल के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे तुम लोगों का इरेशनल का जो इससे जो तुम लोगों का इरेशनल का जो कंसेप्ट है वो टोटल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। प्लस हम एक्सरसाइज 1.3 को भी कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, ये तुम्हारी जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि तुम्हें 3 जो नंबर्स हैं उनके डिवीजन करके दिखाया है। लाइक 10 को 3 से डिवाइड कर दिया तो उसका जो एक्सपांशन या क्वोशिएंट है वो किस फॉर्म में आया, 3.333। तो जब तुम 7 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है और जो क्वोशिएंट है वो है 0.875। और जब 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर है और उसका जो उसका क्वोशिएंट है वो है 0.142857। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे उसके रिमाइंडर से और जो उसका क्वोशिएंट का जो डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है उसके पैटर्न से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर तुम्हारा रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे नीचे हमें बता रखा है कि फर्स्ट अगर कोई भी केस ऐसा है तुम्हारे पास जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन लिया था, हमने 7 को 8 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है और जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कुछ सर्टन या पर्टिकुलर नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लें, जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करूं तो तुम देखोगे ये आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो तुम देख रहे हो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, इसकी बियॉन्ड कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कैसा है, टर्मिनेटेड है, मतलब कि वो रुक चुका है, वो फर्दर उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि तुम्हारा टर्मिनेट एंड हो रहा है या कोई फाइनाइट नंबर्स हैं तुम्हारे डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं हम। ठीक है, और जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा याद रखना है वो डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर अगर मैं तुम्हें दे दूँ, लाइक मैंने 2/3 दे दिया, तुम 2 को 3 से डिवाइड करके चेक करोगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, इट इज़ अ रैशनल नंबर एंड इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि तुम्हारा रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आए। ठीक है, 0 ही नहीं आए, पर उस केस में तुम देखोगे जो रिमाइंडर है ना, आफ्टर सर्टेन पैटर्न वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तुमने 1 देखा, अब 1 ऑलरेडी तुम्हारे स्टार्टिंग में भी था। अगर मैं इसके बियॉन्ड दिया, तुम देख रहे हो हर बार 1 तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है। 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगा चुके हम, तो हर बार तुम देख रहे हो सेम डेसिमल नंबर तुम्हारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और तुम देख रहे हो सेम नंबर रिपीट हो रहा है डिवीजन में, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें भी तुम देख रहे हो डेसिमल पॉइंट के बाद में एक पर्टिकुलर नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ नंबर हो जाएगा। जैसे इस केस में तुमने देखा स्टार्टिंग में भी 1 था और रिमाइंडर में 1 आ गया, इसका मतलब ये पूरा जो तुम्हारा पैटर्न है ना, अगेन यही ब्लॉक तुम्हारा नीचे रिपीट होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, 0.142857 मेरा बार बार आता जाएगा। जैसे ही 7 आते ही मेरा अगेन कौन सा पैटर्न आएगा, 142857। जैसे ही 7 आ जाएगा अगेन पैटर्न आ जाएगा 142857। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ऐसे इसमें जब भी तुम्हारा कोई पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो जा रहा है एक सर्टेन डिवीजन के बाद में, तो तुम्हें याद रखना है उस डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या कहेंगे, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तुम देख रहे हो हम इनके पीछे क्या लगा देते हैं, 3 डॉट्स लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, 3 डॉट्स। इसका मतलब ये रुक नहीं रहा है, इसके बाद में भी नंबर्स डिजिट्स तुम्हारे पास आते जाएंगे। तो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। पर कैसे पैटर्न में है, रिकरिंग, रिपीटेटिंग। ठीक है, रिपीटेटिंग और रिकरिंग का मतलब सेम होता है कि सर्टन तुम्हारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैंने कोई पैटर्न ऐसा दे दिया तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैंने दे दिया 0.02 और उसके बाद में 62 का पैटर्न रिपीट होते जा रहा है, तो भी ये क्या माना जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग भी कहा जाता है।
और ये पूरा का पूरा ब्लॉक आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन। तो जब भी तुम्हारा कोई ऐसा केस बनता है जिसमें वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो भी किस ग्रुप में जाएगा, रैशनल नंबर के ग्रुप में जाएगा, ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो यहाँ से तुम्हें एक और डेफिनेशन मतलब पता चल गई। एक तो हमें रैशनल नंबर की पता थी कि अगर p/q फॉर्म में तो हम उसको रैशनल नंबर कंसिडर करते हैं। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और अगर तुम्हारा रिमाइंडर नॉन जीरो है पर तुम्हारा जो डेसिमल एक्सपांशन है उसमें कोई पर्टिकुलर डिजिट्स तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और वो किस ग्रुप में आएगा, रैशनल नंबर के ग्रुप में आएगा। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने रिमार्क में यही बताया है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर हमेशा कैसा होगा, आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा, ठीक है, या रिपीटेटिंग होगा। रिकरिंग रिपीटेटिंग का मतलब ये होता है। तो ऐसे पैटर्न को, दोनों में से कोई भी पैटर्न आ रहा है उसको हमेशा तुम क्या कहोगे, रैशनल नंबर कहोगे। अब आते हैं ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जो कि कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर उसमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल। वो नंबर्स किसके ग्रुप में जाएंगे, इर्रेशनल। तब मैंने जब तुम लोगों को इर्रेशनल का डेफिनेशन बताया था, हमने क्या लर्न करा था कि भाई ऐसा नंबर p/q के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है उसको हम इर्रेशनल कहते थे। तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं थी आइडेंटिफाई करने के लिए कि इर्रेशनल है या नहीं। फिर मैंने एक और बताया था कि ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो उनको भी हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, तुम लोगों ने क्लास 8 में √2 मतलब लॉन्ग डिवीजन सीखी है, स्क्वायर रूट निकालने की। तो जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की तुम स्क्वायर रूट निकालोगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो तुम देखोगे इनमें कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। एक तो ये एंडी नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर डिजिट जो कि बार बार एक पैटर्न बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे नंबर्स डेफिनेटली तुम्हारे किस ग्रुप में आएंगे, इर्रेशनल ग्रुप में आएंगे। सिमिलरली पाई का भी है, अगर तुम पाई का एक्सपांशन करोगे तो देखो इतना बड़ा उसका एक्सपांशन आएगा, ठीक है। पर तुम्हें याद रखना है, हम जब सरफेस एरिया चैप्टर या कोई भी एरिया से रिलेटेड चैप्टर करते हैं उसमें हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं, पर एक्चुअली वो 22/7 नहीं है, वो या 3.14 नहीं है, हम इतनी ही लेते हैं, वो बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एक्चुअली में वो वैल्यू तुम्हारी इतनी सारी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हारा टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग तो वो क्या कहा जाएगा, इर्रेशनल कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक सो तुम लोगों की इर्रेशनल का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताई है। रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में दो टाइप के टर्मिनेटिंग मतलब दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशंस मिलेंगे, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा कोई पैटर्न रिपीट होता जाएगा, और इर्रेशनल में सिर्फ एक पैटर्न होगा जो कि नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स ये हैं। तो यहाँ से तुम लोगों के रैशनल और इर्रेशनल का एक तुमने क्या कर लिया, नया कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमें क्या करना है, पहले इन सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमने आइडेंटिफाई करना है वो तीन जो ग्रुप हमें बताए गए थे उसमें से कौन से ग्रुप को मैच करता है डेसिमल एक्सपांशन के, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट है, मैं बता दूं, जब भी तुम्हारा अगर जो फ्रैक्शन है वो 10, 100 इनके मल्टीपल्स के टर्म में है तो डिवीजन करते बैठने की जरूरत नहीं, सीधा डेसिमल पॉइंट्स लगाओ। तुम लोग ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शंस अपने 7th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो हमें पता है 2 zeros है तो पीछे से 2 नंबर्स के आगे डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.36। अब इसके आगे तुम्हारे पास कोई डिजिट ही नहीं, तो इसका मतलब याद रखना है कि ये क्या है, टर्मिनेटेड है। और अगर जब भी लाइक जो तुम्हारे 100s के 10 के किसी भी मल्टीपल के फॉर्म में वो हमेशा टर्मिनेटेड आएंगे, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ये, ठीक है। इसका डेसिमल फॉर्म है 0.36 और कौन सा काइंड है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। सेकेंड को हम अब 1/11 है तो हमें तो ये यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 11 बाहर आएगा, 1 अंदर आएगा, 0 पॉइंट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ऑब्वियसली 10 डिवाइड नहीं होता 11 से, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा तो ये 100 हो जाएगा।
अब हमें पता है 11 9 99 होता है, और तुम देख रहे हो यहीं पे अगेन 1 आ गया, जो कि स्टार्टिंग में ही 1 था हमारे पास। तो ऐसे करके तुम देख रहे हो हमेशा तुम्हारा पहले 0 आएगा, क्योंकि एक ही डेसिमल आएगा, उससे ये डिवाइड नहीं होगा, मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा, देन ये 100 हो जाएगा। देन 9 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये 99 होके ये 1 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो पैटर्न क्या है 0.09 बार। ये 09 का जो डिजिट है ये हर बार रिपीट होता जा रहा है। ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, DE लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके बाद में थर्ड है, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 4 32 हो जाएगा, 32 + 1 ये हो जाएगा 33/8। 33 अंदर आ जाएगा, 8 बाहर, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 8 4 32, तो ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर। अब डेसिमल लगते ही यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 8 1 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर आएगा 8 2 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 8 5 40, तो तुम देख रहे हो रिमाइंडर 0 आ गया है। तो डेफिनेटली जो तुम्हारा थर्ड केस है वो क्या आया है, उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 4.125 है। इसके आगे कोई नंबर्स नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, और अगर इन्हीं को हम ग्रुप करना चाहें तो डेफिनेटली ये रैशनल है, ये भी रैशनल है क्योंकि रिपीटेशन हो रहे हैं, ये भी रैशनल है। अब फोर्थ केस में आ जाते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, 13 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा, 13 2 26 हो गया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 40, 13 3 39 आया है, तो ये हो जाएगा 10। ऑब्वियसली 10 जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 100 बनाना पड़ेगा। 13 7 91 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 90। फिर 13, तो अब 6 आ जाएगा, 13 6 78 होता है, 10 - 8 2 हो जाएगा, 8 - 7 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। फिर अब है 13 9 117, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, डेसिमल लगाओगे तो 30 हो जाएगा। तो तुम देखो 30 ऑलरेडी हमारे पास है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन जो आया वो आया 0.230769 बार। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, और ये ऑब्वियसली किस पैटर्न मतलब किस ग्रुप में जाएगा, ये रैशनल नंबर के ग्रुप में जाएगा, ये रैशनल नंबर है। अब ऐसे ही हम फिफ्थ ट्राई कर लेते हैं। फिफ्थ में हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 यहाँ 2 यहाँ, तो डेसिमल्स लगाएंगे 20 हो जाएगा, 11 1 11, ये हो जाएगा 9, डेसिमल हो के 90, 11 8 88, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ गया 20, रिपीटेशन हो रही है। इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 0.18 बार। ठीक है, और जो कि होगा अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब सिक्स्थ को देखो, हम पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल फ्रैक्शंस, इसको लाइक 2 zeros है तो हम डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 3.29/4। और अब हम 4 से 3.29 को डिवाइड कर लेते हैं, 0 पॉइंट, ये 32 हो जाएगा, 4 8 32 है, सब्ट्रैक्ट होके 9 आ गया रिमाइंडर, फिर 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, डेसिमल लग चुका है तो 10 हो गया, एंड अगेन 4 2 8 एंड इट इज़ 20, तो 4 5 20, तो ये टर्मिनेट हो गया है। ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और ऑब्वियसली ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन 2 जैसे क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगी एग्जाम्स में आएंगे, पर फिर भी हम एक फर्स्ट टाइम पे देखो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में तो नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के जो वेटेज होती है वो बहुत कम होती है। तो टीचर्स के पास ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो कौन सा क्वेश्चन मतलब वो इतने जो बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ी चूज़ करेंगे ओवर द टफ या ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने तुम्हें 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन दे दिया है, वो आएगा 0.142857 और उसके ऊपर बार। अब तुम्हें बताना है 2/7 का,
तो कुछ नहीं करना है, सिंपली तुम्हें पता है 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1/7। तुम्हें पता है मल्टीप्लिकेशन में 2 सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक ही पैटर्न आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन मुझे पता है क्या है 0.142857 और इसके ऊपर बार। अगर मैं इस पूरे डेसिमल एक्सपांशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसका एक्सपांशन बन जाएगा 2.2/7 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 17, 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2 एंड 0 पॉइंट। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। सिमिलरली 3/7 करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली 3 × 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15, 17, 1 कैरी, 3 8 24, 25, 2 कैरी, 3 2 6, 7, 8, 3 4 12, 3 1 3, 4 एंड 0 पॉइंट। तो ये हो जाएगा। सिमिलरली 4/7 के लिए भी ऐसे ही होगा, 4 × उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है 1/7 का। ठीक है, तो तुम मल्टीप्लाई करके तुम निकाल लोगे। अगेन 5/7 का भी ऐसे ही है, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम्हें मिल जाएगा। एंड सिमिलरली 6/7 का भी 6 × कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो इनका कहना है कि कैसे, मतलब इज इट विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन पॉसिबल है, तो है, और कैसे, तो ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, तो देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस हैं, और जिसको मैंने क्या कहा था कि वो रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। कैसे काउंट होते हैं, तो उसकी एक पूरी मेथड है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, हर क्वेश्चन में तुम्हें हर पार्ट में इन्होंने तुम्हें एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन दे रखा है। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में, और यही से हमें पता चला है कि जब भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल माना जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको कन्वर्ट करना है, इसका पूरा एक मेथड है। लाइक हम क्वेश्चन 1 करते हैं, हम कहेंगे x = 0.6 बार है, मतलब सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब इसका डिजिट एक ही हर बार रिपीट होता रहेगा। और इसके पीछे 3 डॉट्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डॉट्स नहीं लगाओगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे डिजिट के नीचे जितने नंबर्स है ना, सिर्फ उतने से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो बार के नीचे 3 डिजिट्स है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 1000 से करूँगी। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन में, तुम्हें पता है। तो ये हो जाएगा 10x, और तुम्हें पता है 10 एक 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल प्लेस एक प्लेस अहेड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.666 ... और इसको मैं 2 कह दूंगी। अब तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में डेसिमल्स जो डिजिट्स है ना डेसिमल प्लेस के बाद, वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, नॉट इन क्वांटिटी, पैटर्न में एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो मेरे तो सेम है, यहाँ पे भी डॉट के बाद 6 आ रहा है, यहाँ पे भी डॉट के बाद 6 ही आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब इनका सब्ट्रैक्शन करूँगी। मैं कहूँगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 we get, तो ये हो जाएगा 10x as it is 6.666 ... और यहाँ पे आ जाएगा x = 6.666 3 डॉट्स। ठीक है, तो माइनस माइनस तुम देख रहे हो 10x - x तो 9x हो जाएगा, और ये डेसिमल प्लेस एग्जैक्टली सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे 0 है, 6 - 0 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 6/9। इसको अब लोएस्ट फॉर्म में करो तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9। तो ऑब्वियसली ये किसका डेसिमल एक्सपांशन था, 2/3 का। जब भी तुम 2 को 3 से डिवाइड करोगे तुम्हें यही पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि देखो हम इनको P/Q फॉर्म में ले आए हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि एक तो तुम्हारा रिपीटेशन वाला डिजिट है और एक नॉन रिपीटेशन वाला डिजिट है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो नॉन रिपीटेशन वाला है ना उसको तुम्हें डेसिमल प्लेस से पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको एक्सपांड कर लेती हूँ,
477777 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 डॉट्स लगा दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दी। अब मैं फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन को, तो वो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.777। अब मुझे वही करना पड़ेगा टेक्निक, मुझे एक रिपीटेशन है तुम्हारे डेसिमल के बाद में, तो एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को, तो वो यहाँ पे 10 इंटू 10 100 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 47.777, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब 1 का यूज़ कुछ नहीं है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, याद रखना है 2 और 3 का होगा, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.777 डॉट 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 और नीचे आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.77 डॉट डॉट डॉट, तो ये माइनस हो जाएगा, 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। डेसिमल प्लेस एग्जैक्टली सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 47 माइनस 4 करोगे तो 43 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता लोएस्ट फॉर्म में, तो यही तुम्हारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मैंने तुम्हें कोई नंबर दिया है 0.2682 बार, ठीक है, ये तो तुम्हारा एक्चुअली x हो गया। पहले तुम ये 2 डिजिट्स को बाहर निकालोगे, तो 2 डिजिट से तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 100x से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा 26.82 बार हो जाएगा। अब मुझे 2 डिजिट्स इस बार के भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये रूल है, तो हम 100 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10,000x हो जाएगा 100 इंटू 100x और यहाँ पे आ जाएगा 2682.82 बार ऐसे। तो तुम्हें दिख रहा है अब डेसिमल प्लेस इन दोनों के सेम है। ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें याद रखना है फर्स्ट का रूल सिर्फ ये है कि बताने के लिए कि कितने बार 100 या 10s का कितना मल्टीप्लिकेशन करना है। सब्ट्रैक्शन तुम्हारा किस में होगा सेकंड और थर्ड में ही होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 10,000 में से 100 माइनस हो जाएगा, 2682 में से 26 माइनस हो जाएंगे और तुम्हारा रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखो x इज इक्वल्स टू 0.001 है, देन 001 है और 3 डॉट्स लग जाएंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब बार के नीचे 3 डिजिट्स है तो ऑब्वियसली मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1000x से मल्टीप्लाई करूंगी और ये डेसिमल 3 प्लस अहेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001001 डॉट डॉट और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 डॉट 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 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.001001 डॉट डॉट। अब तुम देख रहे हो डेसिमल प्लेस तो सेम है एग्जैक्टली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस है 1000x माइनस 1x कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/999। ये अगेन लोएस्ट फॉर्म में हो नहीं सकता है, तो यही आंसर है। ये सेम तुम्हारा क्वेश्चन 3 के जैसे, बस इन्होंने तुम्हें एक्सपांड करके डिजिट दे दिया है। इन्होंने कहा है कि x हमारा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। हम सीधा देख रहे हैं कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10x हो जाएगा। एक डिजिट तुम्हारा डेसिमल प्लेस से बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ होंगे। तो अब हम इसको 2 कह देंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, तो 2 ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.999 डॉट डॉट डॉट, x इज इक्वल्स टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 9x और ये डेसिमल प्लेस कैंसिल होकर 9 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9/9 हो गया जो कि 1 हो गया, ठीक है। तो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन है। अब देखो इनका कहना है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। जनरली मैंने देखा ये क्वेश्चन ना बेकार सा है, ऐसा ये क्वेश्चन सही नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। और फिर भी टीचर्स क्या करते हैं टाइम पास के लिए बच्चों को कह देंगे 1 को 17 से डिवाइड करके देखो और कब रिपीटेशन आता है रिमाइंडर में वो चेकआउट करो। इसका सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था 1/7 का, उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या था 0.142857, ठीक है, ये था।
तो तुम देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है और बार के अंदर कितने डिजिट्स है, चेकआउट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो भी होगा उससे लेस देन 1 होगा। तो अगर ये कह रहे हैं 1/17 तो डेफिनेटली 0 पॉइंट बार के अंडर कितने डिजिट्स होंगे, 16 डिजिट्स होंगे। ठीक है, हमेशा एक डिजिट कम होगा। तो तुम लोग भी चेक कर सकते हो, 1 को 17 से डिवाइड करो, जब तक तुम्हारे 16 रिमाइंडर्स आके 17th रिमाइंडर नहीं आ रहा है, 17th पोजीशन पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो रिमाइंडर है 1 आएगा। ठीक है, तो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बियॉन्ड। तो ये इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है कि तुम आइडेंटिफाई ऐसे याद रख सकते हो। ये जो क्वेश्चन 6 है ऐसा तुम्हें 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी आएगा रियल नंबर्स में। ठीक है, इसमें इनका ये कहना है कि अगर तुम्हारे पास कोई रैशनल नंबर है p/q, ठीक है, उसमें q डेफिनेटली 0 नहीं है और p और q ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके पास सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि तुम कह सकते हो प्राइम नंबर्स हैं वो, इस टाइप के एग्जांपल्स। अब इनका कहना है कि हैविंग, पर उसके पास हमेशा जो उसका डेसिमल एक्सपांशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो कह रहे हैं इस केस में q के पास क्या क्राइटेरिया या क्या कंडीशन होनी चाहिए या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। तो ये 10th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ने वाले हैं। q अगर तुम्हारा कुछ भी उसके पास 2 का पावर और 5 का पावर है, लाइक 2m और 5n है, कुछ भी इस पैटर्न में है, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि 50 है डिनोमिनेटर में, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 25, 5 × 5, 5 1 = 5। तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻1 × 5 का स्क्वायर। तो ऐसे पैटर्न में कोई भी तुम्हारा अगर मतलब p/q फॉर्म में q अगर ऐसे पैटर्न में आ रहा है कि 2⁻समथिंग एंड 5⁻समथिंग, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये अगेन एक शॉर्ट ट्रिक है तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब तुम्हें खुद बना के देने हैं। तो मैं इसका बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ। क्या करना है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिख दिया 2 पॉइंट, ऐसा पैटर्न बनाओ जो कि इंक्रीजिंग पैटर्न में हो। ठीक है, तो जैसे 0 1 हो गया, फिर मैंने 2 zeros लगा के 1 लगा दिया, फिर 3 zeros लगा के 1 लगा दिया, अपने मन से बनाना है। ठीक है, फिर 4 zeros लगा के मैंने 1 लगा दिया और उसके पीछे 3 डॉट्स लगा दिए। 3 डॉट्स से क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और तुम देख रहे हो ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है, ये पैटर्न सिर्फ इंक्रीज होते जा रहा है। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे तुम्हें 3 नंबर्स बताने हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड को मैं लिख सकती हूँ 6 पॉइंट, मैंने लिख दिया 50, 51, 52, 53। तुम देख रहे हो इंक्रीजिंग है, कोई रिपीटेशन नहीं है, पीछे 3 डॉट्स लगा दिए। 3 डॉट्स का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो गया। तो डेफिनेटली किसके ग्रुप में जाएगा, इर्रेशनल के ग्रुप में जाएगा ये। और थर्ड है 2 पॉइंट, हम लिख देते हैं 10, फिर ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और पीछे 3 डॉट्स लगा दिए। तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया ना कि पीछे 3 डॉट्स होंगे तो उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और कोई पैटर्न पर्टिकुलर रिपीट नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या डिक्रीजिंग में भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। एंड डेफिनेटली ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तुम्हें 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताने इन दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन में। तो पहला स्टेप होगा कि तुम्हें इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना पड़ेगा। 7 बाहर, 5 अंदर, 0 पॉइंट होके 50 हो जाएगा। 7 7 = 49 हो गया है ये। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, 7 1 = 7, ये आ जाएगा 30, 7 4 = 28, ये हो जाएगा 20, 7 2 = 14, ये हो जाएगा 60, 7 8 = 56, ये हो जाएगा 40 एंड 7 5 = 35, ये आ गया 5। तो डेफिनेटली ये 5 से स्टार्ट हुआ था। तो तुम्हारा जो 5/7 है उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 0.714285 और उसके ऊपर बार। ठीक है, ऐसे 9/11 का कर लेते हैं हम। 11 है, 9 अंदर है, तो ये हो जाएगा 0.90, 11 8 = 88 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20
एंड अगेन 11 वन ज़ा 11 हो जाएगा, अगेन 9 आ गए, डेसिमल्स लगा हुआ है तो 90 हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो 81 81 ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो 9/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.81 का बार लिख देंगे हम, ठीक है। अब इनके बीच में तुम्हें इरेशनल नंबर्स बताने 3। अब देखो क्या करो, तुम्हें पता है स्टार्टिंग के नंबर्स देखो 71 है डेसिमल्स के स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, डेसिमल प्लेस के बाद, और यहाँ पे 0.81, 71 से लेके 81 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर लो। सपोज मैंने कर दिया 720, तो मैंने अभी बताया था कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। मैंने लिखा 0.72, 720, 721, 723 और डॉट 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 लगा दिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ इरेशनल नंबर। सेकेंड लिख दो 0.750, मतलब 75, 750, 7500, 75,000 डॉट डॉट डॉट। तो अगेन इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है, तो इरेशनल है। और 0 पॉइंट हम ले लेंगे 79, फिर ये हो जाएगा 791, 7911, 7911 डॉट डॉट डॉट। तो तुम्हें याद रखना है कि पीछे के 3 डॉट्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। इसमें इन्होंने कहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें तुम्हें मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फर्स्ट वाला, तो डेफिनेटली इट इज़ इरेशनल नंबर। सेकेंड में मैंने कहा है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 225 किसका परफेक्ट है, 15 का है, तो डेफिनेटली किस में जाएगा, रैशनल के ग्रुप में जाएगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर। थर्ड में तुम देख रहे हो पीछे कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। टर्मिनेटिंग आते ही तुम्हें बताइए कि इसके ग्रुप में जाता है, रैशनल के ग्रुप में जाएगा, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। फोर्थ में तुम देखो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हाँ 7.478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये ब्लॉक हो गया जो रिपीटेटिंग ब्लॉक है, और पीछे डॉट्स थे तो इसका मतलब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, या डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटेटिंग है तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में जाएगा, रैशनल के ग्रुप में जाएगा। और फिफ्थ अगेन 3 डॉट से पीछे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, और वो किस ग्रुप में जाता है, इरेशनल के ग्रुप में जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तुम लोगों को अब डेफिनेटली रैशनल इरेशनल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड के जो टॉपिक्स हैं वो बस अब हम लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इरेशनल्स के बीच में, और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो तो तुम्हारी पावर एक्सपोनेंट्स है, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स का कैसे उनके पावर्स को ऐड कैसे क्या करेंगे उनका, ये सीखेंगे। अगर किसी का इरेशनल का कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो मैं चाहूँगी तुम लोग फर्स्ट वीडियो और ये वीडियो अगेन इसको देखो और समझो, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम लोगों को गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि इरेशनल का कंसेप्ट यहाँ पे तुम लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना तुम लोग मेरे 8th स्टैंडर्ड की वीडियोस को पसंद करते हो वैसे ही 9th स्टैंडर्ड की वीडियोस को भी देखो और अपने मैथ्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। थैंक यू।